बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले ज़रूरत है कि एक्सपोर्ट इंडस्ट्री की के मतलब जो है वो सरकार की अंडरस्टैंडिंग बढ़े। सरकार को ये समझना चाहिए कि एक्सपोर्ट इंडस्ट्री एक डिफरेंट काइंड ऑफ इंडस्ट्री है। यहाँ पर जो है इंटरनेशनल मार्केट में, ग्लोबल मार्केट में कम्पीट करना होता है। यहाँ पर एक एक सेंट बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है। ये जो हमारी सियालकोट की एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है, ये दो बड़े काम करती है। एक तो ये फॉरेन करेंसी, फॉरेन एक्सचेंज अर्न करती है, दूसरा ये एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है। हम सियालकोट में जो भी वैल्यू एडिशन करते हैं, हमारी अबाउट 1500% टू 2000% वैल्यू एडिशन है। और ये वैल्यू एडिशन जो है वो जो है हमारी स्किल्ड लेबर की बेस के ऊपर है। हमारे यहाँ पर जो एम्प्लॉयमेंट है वो इतनी जनरेट होती है कि रहीम यार खां सिंध और KPK से हमारे दोस्त आते हैं, हमारे जो एम्प्लॉइज़ हैं वो पूरे मुल्क से सियालकोट में आते हैं। सियालकोट सिर्फ एक 10 लाख आबादी का मुल्क है और 2.5 बिलियन, मोर देन 8%, अराउंड 10% ऑफ पाकिस्तान एक्सपोर्ट जो है वो इधर से आती है। और वैल्यू एडिड एक्सपोर्ट जो है उसमें अगर खाली परसेंटेज ले तो ये काफ़ी बड़ी परसेंटेज होती है। बात यह है कि सरकार को समझना चाहिए कि इसके ऊपर ये कोई रेवेन्यू जनरेशन के लिए नहीं है, ये जनरेशन के लिए है, फॉरेन करेंसी के लिए। सरकार इस वक्त स्कूक जो है वो 6 से 8% पे दे रही है, ट्रेजरी बॉन्ड्स 6 से 8% पे दे रही है। जो हमारे दोस्त अहबाब हमारे मुल्क से बाहर हैं उनके लिए रोशन डिजिटल पाकिस्तान अकाउंट जो है उसमें 6 से 8% जो है इस वक्त दे रही है, मुनाफा दे रही है, इंटरेस्ट दे रही है। तो ये जो डॉलर आ रहा है ये तो मुफ्त में आ रहा है। इस हिसाब से इसके ऊपर सरकार को पैसा देना नहीं पड़ रहा, बल्कि यहाँ पर ये एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके ये खुद अर्न कर रहे हैं। तो ये जो आजकल ये सेंस पैदा हो गई है कि एक्सपोर्टर टैक्स नहीं दे रहे। एक्सपोर्टर जो है वो तनख्वाहदार तबके की तरह, सबसे ज़्यादा तनख्वाहदार तबका इस वक्त पिस रहा है इस बजट में। एक्सपोर्टर्स जो हैं, जो कंपनीज हैं, लिमिटेड कंपनीज हैं, उनके सब डायरेक्टर्स अपनी कंपनी से सैलरीज लेते हैं और सैलरीज़ के ऊपर हाईएस्ट जो है वो इस वक्त टैक्स जो है सरकार खुद भी मान रही है। तो हम टैक्स देते हैं, अगर हमारा को मुनाफा होता है तो हम उसके ऊपर 15% जो है वो डिविडेंड के ऊपर टैक्स देते हैं, उसके बाद सुपर टैक्स देते हैं, उसके बाद वेल्थ टैक्स जो है वो भी आ रहा है। हम तो सिर्फ अपने ज़ाती टैक्स की बात ही नहीं कर रहे, हम तो कह रहे हैं कि हमारी कंपनीज़ के ऊपर जो आप अननेसेसरी एक बर्डन डाल रहे हैं जिसकी वजह से हम अनकम्पेटिटिव हो जाएंगे। जब हम अनकम्पेटिटिव हो जाएंगे ग्लोबल मार्केट में तो हम ना तो फॉरेन एक्सचेंज अर्न कर सकेंगे और ना यहाँ पर हम जो है वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकेंगे। हम सरकार से कह रहे हैं कि हमारे ऊपर, कंपनीज़ के ऊपर वो टैक्स की शरह कम से कम की जाए। और पोस्ट WTO सिनेरियो में सरकार हमें कोई सब्सिडी नहीं दे सकती, हमें कोई रिफ़ंड नहीं दे सकती, कोई रिबेट नहीं दे सकती। एक्सपोर्ट इंडस्ट्री जो है वो एक रेस हॉर्स की तरह होती है और उसके ऊपर कोई बोझ अगर डालेंगे, सरकार को चाहिए कि इनके लिए जो है वो इंटरनेशनल रेट पे इसको जो है वो बिजली फराहम करे, इसके ऊपर टैक्स जो अननेसेसरीज हैं उनको ख़त्म करे, इनके ऊपर जो डिफरेंट सरचार्जेस हैं, लेविस हैं, उनको कम किया जाए। और एक ऐसी टॉलरेंट जो ड्रैकोनियन लॉज हैं, यहाँ पर हमारी अगर जो है वो पेमेंट जो है वो डिले हो जाए तो वो जो है हमारे ऊपर केसेस बन जाते हैं। यहाँ पर बैंक जो है वो एग्जिम बैंक पाकिस्तान का 2014 में चार्टर हुआ है, 2018 से उसके डायरेक्टर्स हैं। ये नॉन इंटरनेशनली जो है एक्सेप्टेड फैक्ट है कि 40% आपकी टर्नओवर उसी वक्त बढ़ जाती है जब आप बेहतर किसी को क्रेडिट टर्म्स ऑफ़र करने के काबिल हों। मिनिमम 3 से 5 साल में पोटेंशियल है कि हम तकरीबन 5 बिलियन डॉलर का इजाफा कर सकते हैं और हम 8 से 10 बिलियन डॉलर जो है इंशाल्लाह ताला बाय 2030 फॉर श्योर ले सकते हैं, अगर हम एक पूरा रोड मैप, एक चार्टर देने के लिए तैयार हैं। देखिए, ब्रांडिंग जो है वो एक बड़ी अच्छी चीज़ है, लेकिन वो ट्रेडिंग का काम है, उसमें एम्प्लॉयमेंट कम जनरेट होती है, उसमें जो है वो एक टाइम लगता है ब्रांड्स को बनते हुए। पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन जो है वो इस वक्त ब्रांडिंग साथ साथ चलाएं, लेकिन असल जो चीज़ है, चाइना ने जो तरक्की की है उसमें चाइना के ब्रांड आपको उसके तरक्की करने के बाद नज़र आ रहे हैं आजकल, जो थोड़े बहुत ब्रांड नज़र आ रहे हैं। लेकिन स्पोर्ट्स में, शूज़ में जो बहुत बड़ी उनके लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट की, उन्होंने अपैरल से की, उन्होंने शूज़ इंडस्ट्री से की। उसमें आपको कोई चाइना को कोई दुनिया में ब्रांड नज़र आता, आपको एडिडास, नाइकीज़, एसिक्स यही नज़र आते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, ये फैशन ब्रांड जो है सब यूरोप अमेरिका की हैं।
चाइना में भी ये नहीं हो सकी। हमने ये सोचना है कि हमने अपने 24 करोड़ का मुल्क है, उसमें एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट करनी है, और उसमें फॉरेन एक्सचेंज हमने जो $100 बिलियन का प्राइम मिनिस्टर टारगेट दे रहे हैं उसको कैसे अचीव करना है। इसको कम से कम 65 भी जैसे कई और भी हम इसमें आपको बताएंगे इंशाअल्लाह ताला। हम प्रेसिडेंट साहब मेरे साथ बैठे हुए हैं, वो विद इन ए वीक एक तनवीर भाई को और फेडरेशन को एक पूरा चार्टर देंगे जिसमें हम जो है ना जी ये पूरा $10 बिलियन बाय 2030 हम अपना रोड मैप देंगे। देखिए जी, इस वक्त सियालकोट की अपनी आबादी जो है वो तकरीबन जो है 10 लाख के करीब है शहर की, और पूरे ज़िले की तकरीबन 4.5 मिलियन है। तो वी फोरसी कि ये सियालकोट जो है, ये सियालकोट जो फिनोमेना है, ये पूरे पाकिस्तान का एक सरमाया है। ये सियालकोट सिर्फ सियालकोटियों का नहीं है, इसको ये एक ऐसा मॉडल बना हुआ है जिसको रेप्लिकेट करने की ज़रूरत है। तो जब हम 2030 में पहुंचेंगे तो हम सियालकोट को रेप्लिकेट कर रहे होंगे, ग्वादर में भी रेप्लिकेट कर रहे होंगे, इसको खैरपुर में भी रेप्लिकेट कर रहे होंगे, इसको पटडीदन में भी कर रहे होंगे, इसको बाजोड़ में भी कर रहे होंगे। हर ज़िले में एक सियालकोट हम बनाएंगे, और इंशाअल्लाह ताला ये चीज़ें समझने की है। अगर आप चाइना से भी पहले देखें तो वो जो है, जो ये स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री जो है वो जापान में आपको नज़र आती है, जिसका मॉडल जो है ताइवान ने फॉलो किया। यूबीजी और एफपीसीसीआई, माशाल्लाह मैं ख़ुद यूबीजी का पार्ट हूँ, और मुनीर भाईजान के बाद जैसे तनवीर भाईजान ने उसको संभाला है, वो हम सब के लिए काबिल फ़ख्र है कि माशाल्लाह एक हमें लगता है कि हमें एक यंग मोर एनर्जेटिक मुनीर भाईजान मिल गए हैं। उन जैसी विजन तो अभी माशाल्लाह ये बहुत अच्छी तरह जा रहे हैं, लेकिन वो भी इनमें माशाल्लाह बहुत है। तो यूबीजी जो है ये लेके चल रहे हैं। जिस तरह इन्होंने आईपीपी का मसला पूरे मुल्क में उजागर किया है, मुझे यकीन है कि एक्सपोर्ट इंडस्ट्री जैसे ये टारगेट बना रहे हैं अपना, तो ये इनकी क़यादत में हुई यूबीजी और एफपीसीसीआई इंशाअल्लाह ताला ये टारगेट भी अचीव करेगा $100 बिलियन बाय 2030। देखते रहिए हमारा चैनल पाक 360, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।